आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट। मैं गुफरान खान और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां पर कफील खान को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। कफील खान को आप जानते होंगे, जो गोरखपुर में हॉस्पिटल में बच्चे मरे थे गैस की कमी के कारण। जब कफील खान पर किस तरीके का अत्याचार किया गया, योगी सरकार ने किस तरीके का अत्याचार किया, हम सब ने देखा। आज कफील खान की सर्विस टर्मिनेट कर दी गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट करने आए। हम इनसे बात करेंगे आखिर उनकी सर्विस क्यों टर्मिनेट की गई। कफील खान भी यहाँ पे मौजूद हैं और काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट करने आए कि कफील खान की जो सर्विस टर्मिनेट की गई है उसको बहाल किया जाए। तो आपके लिए तो ये मेरे ख्याल से रिलीफ का होगा। और बहुत से लोगों ने जब उनको न्यूज़ मिली तो मुबारकबाद और कॉन्ग्रेचुलेशन का भी मैसेज भेजा। ये मेरी नौकरी की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ 4 साल में। कभी भी अगर ऐसा होता तो छोड़ के जाके कहीं भी है, दिल्ली में भी 2.5-3 लाख रुपया पा सकता था। पीडियाट्रिशियन हूँ, MD पीडियाट्रिक्स हूँ, 10 साल का ICU का एक्सपीरियंस है। आपको अगर याद होगा, जब सितंबर में मुझे क्लीन चिट मिली थी तो 3 मांगे मैंने रखी थी। ये जो जद्दोजहद है, स्ट्रगल है, वो 3 ही मांगों के आसपास घूम रही है। पहली मांग है, मुझे मेरी नौकरी वापस दो विद ड्यू रिस्पेक्ट। ये निकाला है और ये कहते हुए निकाला है कि मेडिकल निग्लिजेंस इन्होंने किया था, करप्शन किया था। हालांकि कोई अभी मुझे फॉर्मल लेटर नहीं मिला है, ये जो इन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस किया उसमें बोला है। दूसरी मांग है, अगर डॉक्टर कफील ने उन 63 बच्चों को नहीं मारा है, जैसा कि हाई कोर्ट कहता है, जैसा कि इनकी अपनी इंक्वायरी कहती है, 7 इंक्वायरी कर चुके हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SGPGI लखनऊ, आपके जो है दिल्ली की सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम, सफदरजंग हॉस्पिटल की, कमिश्नर की रिपोर्ट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की रिपोर्ट। मतलब इतनी इंक्वायरी करने के बाद भी जब उनको कोई आंसर नहीं मिलता है, तो मैं यही पूछता हूँ, अगर डॉक्टर कफील ने उन 63 बच्चों को नहीं मारा है तो किसने मारा है? सरकार को ये इंक्वायरी खोलनी होगी कि अगर डॉक्टर कफील गुनाहगार नहीं है तो कौन है असली कातिल। और तीसरी डिमांड सबसे ज़रूरी, जो कि सबसे ऊपर होनी चाहिए, कि उन 63 बच्चों के माँ बाप को इंसाफ कब मिलेगा? अपने सामने मरते हुए देखा है, उनको कब इंसाफ मिलेगा? वो आज भी 4 साल हो गए। सरकार को सामने आना होगा, ये बताना होगा कि हाँ उस दिन ऑक्सीजन की कमी हुई थी, हाँ उस दिन बच्चे मरे थे, हाँ हमने करप्शन की वजह से पैसे नहीं दे पाए हम सप्लायर को। This is not a fight I'm fighting for myself. This is a fight against the tyranny or superpower who thinks that they can oppress anyone on their will. 4 साल हो गए हैं, फाइनेंशियली तोड़ दिया है, फैमिली को अलग कर दिया है, घर बार छोड़ दिया है, लेकिन ये जद्दोजहद चला रहे। मेरे भाई को वहाँ गोली मारी गई थी जहाँ पे चीफ मिनिस्टर जी खुद मौजूद थे, 500 मीटर की दूरी पे। आज जो है, आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कुछ पेपर्स आपके सामने दिखाना चाहूँगा कि क्यों उनको लगता है, समझते हैं कि क्यों योगी जी आप ही के पीछे पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये पेपर है, इस पे डेट देखो क्या पड़ी हुई है। ये 8 अगस्त 2017 की डेट पड़ी है। कब की? 8 अगस्त 2017। और घटना कब की हुई है? 10 अगस्त 2017। सॉरी 8 अगस्त 2016 की डेट पड़ी है। ये देखिए 8 अगस्त 2016 की डेट पड़ी है और 8 अगस्त 2017 को घटना हुई है, यानी 1 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था। 1 साल पहले जूनियर मोस्ट डॉक्टर था। मीडिया वाले जो बड़े बड़े, आप तो खैर पोर्टल्स वाले हैं,
जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस थे दिल्ली और मुंबई में बैठ के, उन्होंने सोशल मीडिया से खबरें उड़ा के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर कफील खान 70 बच्चों का कातिल, टाइम्स नाउ में एक साहब पत्रकार हैं बड़े चिल्ला रहे थे, सुपरिटेंडेंट बना दिया, वाइस प्रिंसिपल बना दिया, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया। और गवर्नमेंट ने भी वही चार्जेस लगा के पिछली कई इंक्वायरी में ये मुझे गिराते रहते। दूसरा का सबसे बड़ा कारण है ये लेटर। ये देखिए कब लिखा गया है, 6 अप्रैल 2017 को। और किसको लिखा है? मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को, कि मेरा पैसा दे दो नहीं तो मैं ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाऊँ। कब लिखा गया है? 6 अप्रैल को, यानी कि 5 महीने पहले उसने लेटर लिखा हुआ है, मेरा पैसा दो। पुष्पा सेल लिमिटेड, पुष्पा सेल लिमिटेड ने चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर और बाकी सारे ऑफिशियल को लिखा हुआ है कि मेरा पैसा दे दो 6 अप्रैल को, नहीं तो मैं ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। 5 महीने ये पैसा नहीं दे पाए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि जो इन 2 लेटरों को मैं घूमता हूँ लेके, इसी वजह से मुझे जो है चुप कराने की कोशिश की जाती है। ये लेटर देखिए कब का है, 9 अगस्त 2017 का, यानी 1 दिन पहले जब घटना हुई है। और किसको गया है? माननीय मंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, कि भैया 68 लाख रुपया हो गया, नहीं दोगे 24 घंटे में बंद कर देंगे। किसने दिया है? पुष्पा सेल ने, जो सप्लायर था लिक्विड ऑक्सीजन का। अब आप ये सोचिए, 9 ही तारीख को योगी जी वहाँ आए थे गोरखपुर में भी, और ये पुष्पा सेल ने साफ कहा है कि मैंने ये पत्र स्वास्थ्य मंत्री उस वक्त के आशुतोष टंडन के हाथ में दिया था, फिर भी पेमेंट नहीं हुआ। 63 बच्चे थे, गरीब के थे, मर गए, क्या फर्क पड़ता है, गरीब के बच्चे तो मरते रहते हैं। पर आपको बता दूं, सिर्फ बच्चे नहीं मरे, ये ऑक्सीजन ये जो है प्लांट है पूरे। जब लिक्विड ऑक्सीजन टैंक बहुत बड़ा होता है और जब वो खत्म हुआ तो पूरे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं थी, 18 एडल्ट भी मर गए थे, उनकी कौन जांच करेगा? 168 डॉक्टर हैं, 2000 से ज्यादा एम्प्लॉई हैं, 4 साल के बाद एक ही डॉक्टर कल्प्रिट है। सर ये सारे डॉक्टर से जानते होंगे, किसी भी डॉक्टर का काम ऑक्सीजन लाना नहीं होता है। मेरा काम ऑक्सीजन लाना नहीं था भाई, मेरा काम था पेशेंट को देखना और बच्चों को, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनको पढ़ाना। यही सर मैं गलत कह रहा हूँ? पीडियाट्रिशियन कम 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 कम, am I right? Yes, that's our job. डॉक्टर का ये जॉब होता है कि दवा लिखेगा, इलाज करेगा, दवा खत्म हो गई वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होती है। बहरहाल सबसे ज़्यादा अफसोसजनक की बात ये है मुझे, जो अभी सेटबैक मैंने कहा कि लगा, इसलिए कि 6 अगस्त 2021 को हाई कोर्ट में इन्होंने लेटर लिखा है, हाई कोर्ट में इन्होंने सबमिट किया है कि डॉक्टर ये इंक्वायरी ये वापस ले रहे हैं। जो सेकेंड इंक्वायरी इन्होंने स्टार्ट की थी, ये 6 अगस्त 2021 का हाई कोर्ट में दिया हुआ है कि जो सेकेंड इंक्वायरी इन्होंने स्टार्ट की थी कि आरोपी पे लगाए गए साक्ष्य बलहीन और असंगत हैं। ये चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट है, मतलब बेसलेस और विदाउट एविडेंस है। इसके बाद इन्होंने सेकेंड इंक्वायरी स्टार्ट की थी, जिसको 6 अगस्त 2021 को कोर्ट में वापस ले लिया। हम अभी कोर्ट में ही हैं, कोर्ट की कार्रवाई चल रही है। 10 नवंबर 2021 को भी डेट थी और अचानक ही इन्होंने कोर्ट को इन्फॉर्म नहीं किया। मैं क्या कह रहा हूँ समझने की कोशिश कीजिएगा। कोर्ट को भी इन्फॉर्म नहीं किया, मुझे भी अभी तक पर्सनली लेटर नहीं मिला है। और शाम को प्रिंसिपल सेक्रेटरी मीडिया वालों को ये खबर लीक करते हैं कि डॉक्टर कफील को नौकरी से निकाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि कोई और रिपोर्ट आ गई है उनके पास, वो कहती है कि इन्होंने लैक्सिटी की थी। क्या लैक्सिटी, कुछ बताया नहीं है। गिल्टी ऑफ लैक्सिटी। 2 महीना बाकी है चुनाव में, महंगाई की बात नहीं करनी है, इकोनॉमी की बात नहीं करनी है, बेरोजगारी की बात नहीं करनी है, कोरोना की बात नहीं करनी है, स्वास्थ्य की बात नहीं करनी है। मुद्दा चाहिए। एनीवे, थैंक यू। फिर से मैं कहूँगा मेडिकल सर्विस सेंटर का और प्रोग्रेसिव मेडिको साइंटिफिक फोरम का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो मतलब एक बड़ा आरोप भी तो है कि आप डॉक्टर उपचार करने के अलावा आप अथक प्रयास करते हुए रात को ऑक्सीजन सिलेंडर को उपलब्ध कराने की भूमिका में थे।
बड़ा आरोप तो ये है ना आप पर कि बच्चे बगैर ऑक्सीजन के मर रहे थे। आपने जितना संभव हो सकता था ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का प्रयास किया भाग दौड़ करके। वो तो कहते हैं कि नहीं लाया था ना। ये देखो चार्ट है, ये अब इन्होंने बोला है तो दिखा दूं। ये उस रात का चार्ट है जो आप देखिएगा, सिलेंडर नंबर लिखे हुए हैं। हर सिलेंडर का, जंबो सिलेंडर का यूनिक ऑक्सीजन नंबर होता है। ये सारा ये उसी दिन का चार्ट है। और देखिए क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर कफील सर ने दिए। ये किसने लिखा है? जो सेंट्रल पाइपलाइन ऑपरेटर जो ऑक्सीजन सिलेंडर आते हैं, जो मतलब वहाँ पे लगाते हैं। तो देखिए वो तो कोई भी करता। मैंने उस वक्त भी कहा है कि जिसके भी सीने में दिल होगा और दिल वो धड़कता होगा, वो डॉक्टर नहीं, वो कोई भी बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकता, वो वही करता। तो मैंने कोई हीरो काम नहीं किया। और मैं अकेला नहीं था, 16 और डॉक्टर मेरे साथ थे, जूनियर डॉक्टर्स, सिस्टर्स थी, वार्ड बॉयज थे, स्वीपर्स थे। वो 54 घंटे तक लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई 7:30 बजे रात में 10 तारीख को खत्म हुई थी और 13 तारीख को 2:15 पे स्टार्ट हुई थी। एक सवाल डॉक्टर साहब, 8 आरोपी बने थे आप और 8 में से 7 की बहाली हो गई और आपका निष्कासन हो गया तमाम क्लीन चिट मिलने के बाद। क्या लगता है, क्या खेल है, चुनाव का खेल है या कुछ और? ये तो योगी जी खुद बता पाएंगे या डिपार्टमेंट बता पाएगा। मैं इतना कहना चाहूंगा कि 168 लोग थे मैंने कहा ना, और 2000 एम्प्लॉय थे। और वो सब छोड़ दीजिए, डॉक्टर्स की क्या है, वो जो डॉक्टर्स भी गए थे वो कहाँ से पैसा ला के देते? जो डॉक्टर राजीव मिश्रा भी थे, जो प्रिंसिपल साहब थे, जब आपके खाते में ही पैसा नहीं है तो वो कहाँ से पैसा देते? बात आपको ये समझने की कोशिश करनी चाहिए। मेन कल्पिट कौन था? स्वास्थ्य मंत्री, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव जो मेडिकल एजुकेशन के थे उस वक्त, और डीजीएमई, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन, वो सारे कल्पिट थे जो 10% कमीशन मांग रहे थे।